नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 20 सितंबर 2020 और दिन है रविवार। देखिए दोस्तों, आज हम जो है बहुत बड़ी जो हेडलाइंस है उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि जो 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती एक सप्ताह के भीतर उसमें नियुक्ति पत्र देने का जो है आश्वासन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। बीएड काउंसलिंग जो है 19 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। आरओ एआरओ की परीक्षा जो है प्री परीक्षा आज होनी है और 69,000 में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई के साथ तमाम आपकी शिक्षा जगत से जुड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो माननीय योगी जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने बात कही है उसके विषय में। भर्तियों में तेजी लाएं योगी। 31,661 शिक्षक भर्ती हफ्ते भर में पूरी करें। सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। देखिए, बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। और उसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। और इसमें जो है उन्होंने कल एक बाकायदा प्रेस सूचना जारी करी, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शिक्षा मंत्रों के पदों को रोककर बचे हुए पदों पर जो है भर्ती एक सप्ताह के अंदर पूरी कराई जाएगी। और इसमें जो है सभी कैटेगरी के, मतलब सभी वर्गों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसमें मेरिट में ऊपर से ले लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो खबर है कुछ राहत भरी हो सकती है, लेकिन इससे जो है जो चयनित अभ्यर्थी थे इसमें 69,000 में, वो जो है दो वर्गों में बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके सामने बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि भाई अब पहले उनका जो है चयन सुनिश्चित था, अब ऐसे में जो है जो लो मेरिट वाले हैं निश्चित रूप से वो इस बार पहली चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। उनको दूसरी चयन सूची में मौका मिल सकता है। अब देखना एक हफ्ते की बात है कि इसमें क्या नए मोड़ आते हैं, क्या बच्चे जो हैं तमाम अपने अपने दावे कर रहे हैं, तमाम जो हैं इसमें निकल के आ रही हैं चीज़ें कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो एक हफ्ते का समय है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से जो है सपा बसपा सरकारों से ज़्यादा नौकरियां दी। निश्चित रूप से जो योगी सरकार का अगर कार्यकाल देखें तो 3 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 3 लाख के आसपास जो है इन्होंने पदों पर नौकरियां दी हैं, तो जो कि अन्य सरकारों से काफ़ी बेहतरीन आंकड़ा है। देखिए, दूसरी खबर है, सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पद पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इस आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो 10% का आरक्षण है आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिए, तो उसको लागू होने के बाद अब प्रदेश की राज्य की सभी परीक्षाओं में जो है 60% का आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें तमाम आरक्षित वर्ग के साथ साथ ये जो है 10% का आर्थिक कोटा भी शामिल है। देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी उन्होंने वही बयान है, हफ्ते भर में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य एससी एसटी और ओबीसी की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसटी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी ना मिलने पर इसकी 1133 सीटें अभी भी खाली रह गई थी। तो एसटी वर्ग के जो सभी अभ्यर्थी हैं उनको इस पहली चयन सूची से ही नियुक्ति मिल जाएगी। और देखिए जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है कि कल 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, भर्ती आयोग हैं, उन सबके प्रमुखों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वो इस चीज़ पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरीके की शिथिलता ना बरती जाए और इसकी एक तय समय सीमा में उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, उसमें किसी तरीके के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के आरोप ना लगे। तो इन सब सारे मुद्दों को जो है उस मीटिंग में रखा जाएगा और उन पर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर जो है निश्चित रूप से कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। कल इसके लिए मीटिंग होने जा रही है, तो निश्चित रूप से ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो लंबे समय से इस आस में बैठे हैं कि उनके लिए भी कोई नौकरी मिल सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें तो तीसरी बार मूल्यांकन के बाद 21 अभ्यर्थी सफल। देखिए दोस्तों 68,500 भर्ती में तीसरी बार मूल्यांकन के बाद जारी परिणाम में 21 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन में 602 अभ्यर्थियों की कॉपियां जांची गई, जिसमें 500 को असफल घोषित किए गए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि 102 अभ्यर्थियों से सफल 102 अभ्यर्थियों में से 81 को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। इनका परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे युवा जिन्होंने पुनर्विचार के लिए या फिर जो है पुनर्मूल्यांकन के लिए याचिका अप्लाई किया था, तो उनका जो है पुनर्मूल्यांकन हुआ, जिसमें 602 बच्चों ने कॉपी जचवाई थी। उसमें से जो है 21 अभ्यर्थी पूरी तरीके से सफल हो गए हैं। वहीं 81 को जो है औपबंधिक मतलब प्रोविजनल रूप से जो है सफल घोषित किया गया है। तो ऐसे सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, बिल्कुल निश्चित रूप से रंग लाया। देर लगी लेकिन जो है उनको न्याय मिल गया। देखिए ये खबर आ रही है, बीएड काउंसलिंग अब 19 अक्टूबर से। प्रदेश के ज़्यादातर कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने के चलते संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। काउंसलिंग अब 21 सितंबर के बजाय 19 अक्टूबर से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि बीएड की लगभग 2 लाख सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग 8 नवंबर तक होगी। देखिए इसका जो प्रमुख कारण है कि तमाम सारे विश्वविद्यालय या विद्यालय जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिसके चलते बीएड में प्रवेश आप नहीं ले सकते। तो इसके चलते जो है काउंसलिंग की डेट अब 21 सितंबर के बजाय 19 अक्टूबर कर दी गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को जो है राहत मिल गई है और जो विभाग है उसको भी जो है समय मिल जाएगा सारी चीज़ों को, क्योंकि बिना रिजल्ट के जो है काउंसलिंग और एडमिशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 3 अक्टूबर को होगी यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। देखिए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। इसके लिए शहर के राजकीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में हाई स्कूल, दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी किसी कारण से फेल हो गए या कम अंक पाए हैं तो उनके लिए जो कंपार्टमेंट परीक्षा है 3 अक्टूबर को होगी यूपी बोर्ड की। तो सभी अभ्यर्थी उसमें पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ परीक्षा देने जाएँ और जो भी कमियाँ रह गई उन कमियों को दूर करते हुए अपना जो रिजल्ट है, परीक्षा फल है, वर्ष है, उसको बचा सकते हैं। और इसमें जो है कोरोना गाइडलाइन का पूरा तरीके से पालन किया जाएगा। किसी भी तरीके की शिथिलता नहीं बरती जाएगी, क्योंकि किसी भी जो बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम की अगर शिकायत है तो उसको अलग से बैठाया जाएगा और बाकी परीक्षा में किसी तरीके की मतलब हर तरीके की शुचिता बनी रहे, ऐसा पूरा जो है प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वीं 12वीं तक के विद्यार्थी कल से अलग अलग दिन स्कूल जाएंगे। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल जाने के लिए अलग अलग दिन तय कर दिए हैं। छात्र तय नियमों व शर्तों के तहत ही सोमवार से स्कूल जा सकेंगे। हालांकि स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देशों का भी पालन करना होगा। देखिए निश्चित रूप से जैसा कि आप सभी ने अनलॉक 4 की जैसी गाइडलाइन आई थी उसमें आया था कि 21 सितंबर से विद्यार्थी अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से परामर्श लेने जा सकते हैं अपने अभिभावकों की लिखित आज्ञा या लिखित परमिशन के साथ। तो ऐसे में जो है तमाम राज्य सरकारों ने जो अभी 21 सितंबर वाली डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में 21 सितंबर से अभी स्कूल खोलने पर मना कर दिया गया है। अब उसके लिए 5 अक्टूबर को जो है बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। तो जिन राज्यों में आदेश है वहाँ के छात्र जो हैं अपने अभिभावकों की परमिशन के साथ कल से स्कूल जा सकते हैं और स्कूल में नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। वो स्कूल जाकर अपने शिक्षकों से परामर्श ले सकते हैं। कोई अगर उन्हें समस्या है किसी सब्जेक्ट विशेष में तो उसमें जाके वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी आरओ प्री परीक्षा आज। देखिए दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसकी प्रारंभिक परीक्षा आज पुनः कराई जा रही है। माइनस मार्किंग के साथ प्रदेश के 17 जिलों के 823 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए पदों के सापेक्ष 18 गुना अभ्यर्थी होंगे पास। पेपर लीक मामले में एक बार निरस्त हो चुकी है परीक्षा। कुल 361 पदों पर होनी है भर्ती। देखिए तमाम सारे इसके पहलू हैं, सभी पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 17 जिलों के 823 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 3,85,122 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 3:30 बजे तक होगी।
हालांकि परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा में काले कपड़ा पहनकर शामिल होने और अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से देखिए जो विभाग है या आयोग है उसने ये कहा है कि परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी, जबकि पिछली बार जब 2016 में परीक्षा हुई थी तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें अभ्यर्थियों का तर्क है कि कोई भी परीक्षा शुरू होने के बाद उसमें नियम नहीं बदले जा सकते, तो ऐसे में जो है वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अभियुक्तों को OMR सीट से रिजल्ट का रास्ता साफ। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2018 में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट देने में अभियुक्तों की OMR सीट बड़ा आधार बनी। पेपर लीक इन्हीं विषयों में होने का आरोप लगा। साथ ही कुछ अंतराल के बाद प्रिंटिंग प्रेस मालिक और फिर आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी से मामला खिंचता रहा। गिरफ्तारियों के बाद आयोग के हाथ बंद गए, वह बिना चार्जशीट दाखिल हुए रिजल्ट का ऐलान नहीं कर सकता था। वेबसाइट तैयार हो चुकी है, नियुक्ति जल्द। देखिए LT ग्रेड में 15 में से 13 विषयों का परिणाम घोषित हो चुका है और उनकी नियुक्ति ऑनलाइन आवेदन लेकर होगी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने बताया कि नियुक्ति के लिए वेबसाइट तैयार हो गई है, जल्दी आवेदन लेने का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। नियुक्ति किस तरह देनी है इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो युवा लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे LT ग्रेड रिजल्ट के लिए, तो उनकी विजय हुई है। उनके जो संघर्ष था वो निश्चित रूप से उनको जीत मिली है। तो सभी जो युवा बेरोजगार भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित हो और उन सभी को जो है अपने अपने विद्यालयों में नियुक्ति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। देखिए ये खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के 7 आरोपियों पर होगी कुर्की की कार्रवाई। STF जल्दी कोर्ट में देगी अर्जी, लंबे समय से चल रहे हैं फरार। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ STF जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगी। ये लंबे समय से फरार चल रहे हैं, इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है, लेकिन फिर भी ये पकड़ से दूर है। STF अफसरों का कहना है कि कोर्ट खुलते ही संबंध में अर्जी दी जाएगी। निश्चित रूप से देखिए तमाम सारी ऐसी घटनाएं बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में जो है प्रदेश सरकार के साथ साथ STF भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है कि ऐसे लोग जो परीक्षा में गड़बड़ियां करते हैं कि दोबारा उन्हें इस चीज़ का मौका ना मिलने पाए और वो जो है किसी और परीक्षा में सेंधमारी ना करने पाएँ। तो अब 69,000 के जो आरोपी हैं, 7 आरोपी, उनके घरों की जो है कुर्की की जाएगी। इसके लिए कोर्ट में STF जाने की तैयारी कर रही है। तो निश्चित रूप से जो है जो अभ्यर्थी हैं इसमें चयनित या अचयनित, उनको निश्चित रूप से जो है राहत मिलेगी कि कम से कम जो सेंधमारी करने वाले लोग थे उनके साथ मतलब उनको सज़ा मिले उनको, और जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले। तो दोस्तों ये थी ये एक और खबर है। देखिए चेन्नई का जीत के साथ IPL का आगाज़। आप सभी जानते हैं कल IPL 2020 का जो आगाज़ हुआ उसमें चेन्नई ने विजय की मुंबई को हराकर। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 13 के उद्घाटन मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। एक साल बाद मैदान पर लौटे धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। मुंबई की शुरुआत मुकाबले में 9 विकेट पर 162 रन पर रोक लिया। जवाब में चेन्नई के राइडू और डू प्लेसिस की मदद से 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। और तीसरी बार जो है विदेश में आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल रोमांच जो है अपने चरम पर होगा IPL में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।